जब साहित्यकार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इतना सुंदर अवगाहन करने लगते हैं, तब सामाजिक विज्ञान के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो भी कुछ साहित्य के क्षेत्र में प्रयास तो करें कम से कम। संकोच तो होता है साहित्यकारों के बीच कुछ बोलते हुए, क्योंकि उनकी भाषा के ऊपर जो पकड़ होती है वो शायद हम लोगों में नहीं होती। मुझे लगता है कि जितने पक्ष अभी यहाँ रखे गए और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि एक एक के ऊपर विशेष शोध निबंध लिखे जा सकते हैं। एक पक्ष मुझे लगता है कि अभी हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लें। ये जो हमारा भक्ति समय का जो संत साहित्य है, उसका जो भावोत्कट पक्ष जो है, जो सौंदर्यानुभूति है उसकी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ कहें, क्योंकि उसकी भी प्रासंगिकता है। जिस तरह की बहुत ही खांटी बौद्धिक चर्चा जिसको हम कहते हैं वो हमने सुनी, बहुत सुनी, लेकिन उसके जो बहुत ही मृदु, बहुत दिल को छूने वाले जो साहित्यिक उद्गार है, वो भी बार बार याद करनी चाहिए और अगली पीढ़ी तक पहुंचानी चाहिए। बहुत प्रभावी माध्यम आप लोगों के पास है, और जिस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं, मुझे लगता है कि बीच बीच में संत साहित्य के कुछ सुंदर जो पंक्तियां हैं वो भी हम अगर एक दूसरे के साथ संप्रेषित करते रहें तो उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, उसके सौंदर्यानुभूति की वजह से। मैं हिंदी भाषी नहीं, वो दवा खाने के लिए अलार्म लगा हुआ है दवा पर। तो हिंदी भाषा नहीं हुई, इसलिए हिंदी के हवाले से बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, लेकिन एक आपको अनुभव देने के लिए कुछ मराठी पंक्तियां सुनाऊंगी, ताकि उसका एक आनंद आप ले सके और देख सके कि कितना सुंदर उस समय के हमारे संत कवियों ने लिखा है। कवि श्रेष्ठ उस संदर्भ में अगर मराठी साहित्य को हम देखें तो संत ज्ञानेश्वर है। कहा जाता है कि मराठी की साहित्य रचना और खासतौर पर उसका काव्य जो है वो ज्ञानेश्वर से शुरू होता है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी जो लिखी, भगवत गीता के ऊपर एक अपना भाष्य लिखा, लेकिन वो लिखते हुए अद्वितीय वो पंक्तियां जैसे उन्होंने लिखी कि जो गीता के अपने जो आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट तो करती है, मगर वो दिल को छू लेती है, तुरंत आपके पास पहुंच जाती है। और उसके अलावा ज्ञानेश्वर की कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो जिसका एक अगर हम संच देखें तो वो विरहिणी है। अमूमन अगर हम वैष्णव साहित्य में देखेंगे तो भक्त जो होते हैं वो अपने आप को एक राधा या गोपी भाव में लाते हैं और अपनी उपास्य जो है उनको अपने प्रेमी मानते हैं, और उनसे जो विरह है, और संत ज्ञानेश्वर ने जिस तरह की विरहिणी लिखी है, अध्यात्म चर्चा में निश्चित रूप से उसकी बहुत गंभीर और गहन व्याख्या लोग करते ही आए हैं। अगर लौकिक स्तर पे भी देखें तो जैसे वो कह रहे हैं कि ये जो विरह हो रहा है वो किस तरह का है, दैट इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, एक तीव्रता जो है, तो वो कह रहे हैं कि घनु माझे गुण गुणा वारा वाहे ऋण जुणा भवतार कुहा कान्हा वेगे भेटवागा। पूरे वैश्विक स्तर पर ये भावना है प्रेमियों को, जब आसमान में बादल घिर आते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तब अपने साथी की बहुत इंटेंसली याद आती है। तो इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने उसको व्यक्त किया है और कह रहे हैं कि इस वनमाली को, इस कान्हा को मुझे जल्दी मिलवा दो, अब ये विरह में नहीं सह पा रही। सुमनांची सेज शीतळ गोनीकी कान्हो वनमाळी वेगे भेटवाता।
और चंदनाची चोळी माझे सर्व अंग जाळी कान्होवन माळी वेगे भेटो. So all these expressions which were so common in literature of Sanskrit, but then he expressed it in Marathi of those days. महाराष्ट्री प्राकृत से और फिर मराठी में आते आते संत ज्ञानेश्वर उसको इतना सुंदर भाव देते हैं. उनकी और एक रचना है, मोगरा फुलला फुले वेचिता बहरू कळियासी आला. मोगरा ये जो बेला के फूल होते हैं उसको चुनते चुनते, फूलों को चुनते चुनते कलियों में बाहर आ गई है. तो ये जो पूरा एक रूप होने की भी अलग अलग स्थितियां हैं, उसको कैसे वो एक अबोधता से लेके पूर्ण बोध तक का पूरा जो कैनवस है वो उसके सामने एक अपनी रचना में रखते हुए नजर आते हैं. इसी तरह से अगर हम बाकी संतों का देखेंगे, एक अच्छा लगा मुझे कि आपने उसका पर्यावरण का वगैरह जो कहा कि संतों ने, संत तुकाराम ने एक बहुत सुंदर रचना लिखी है, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे. ये जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं वो हमारे सगे संबंधी है और उनके साथ हम ये एकात्म भाव कैसे उसको फील करते हैं, दैट ही हैज एक्सप्रेस्ड. और अगर हम संत नामदेव की रचनाओं में देखेंगे, चोखामेळा की रचनाओं में देखेंगे, संत जनाबाई का आप देखिए कि एक तो विमेन्स एंड पोएट्स की रचनाओं में स्त्री सुलभ भाव लेकिन इतने मृदु कोमल तरीके से उसको व्यक्त किए हुए हैं. जैसे कहा जाता है कि जनाबाई जब सुबह उठ के, ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक्सपीरियंस है कि अर्ली मॉर्निंग द वीमेन यूज्ड टू वर्क, वो जो चक्की चलाती थी घर के लिए अनाज पीसने के लिए, और कहा जाता था कि जनाबाई अपने उपास्य के ध्यान में लीन होती थी तो कृष्ण स्वयं आके उनको हाथ बटाते थे और उनका अनाज पीसा जाता था. तो वो ये कह रही है कि लोग मुझे पूछते हैं कि जनी अकेली चक्की चला रही है, 2 लोगों ने खींचा हुआ चक्की का आवाज कैसे आ रहा है. नाउ दोज हु डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू दैट साउंड, जो ग्राइंडिंग मिल का जो चक्की का साउंड है, तो एक व्यक्ति जब चलाते हैं और 2 व्यक्ति चलाते हैं, उसकी घर घर साउंड में थोड़ा अंतर आता है. एंड दैट इज हर डे टू डे एक्सपीरियंस दैट शी इज वीविंग इनटू हर पोएट्री एंड कीपिंग इट बिफोर एवरीबडी. या अगर हम एक तीव्र वेदना जो है, जो इतनी देर तक हम लोग बात कर रहे हैं समाज की, हायरार्की की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, तो हमारे मराठी संत परंपराओं में ऐसे जो संत थे जो वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पे थे, उन्होंने अपनी पीड़ा कैसे व्यक्त की है. जैसे कि ये कहते हैं ना कि चोखामेळा का है कि विठोबाचा हार तुझे कंठी कैसा आला, बडवे मज मारिती असा काहीतरी अपराध, धाव घाली विठू आता चालू नको मंद. सेइंग इट टू लाइक वहां के संतों का जो उपास्य है, कृष्ण का जो रूप है वो विठोबा है. तो उसको वो कह रहे कि धीरे धीरे मत चलो, जल्दी आओ. ये जो पंडित पुरोहित है वो मुझे मार रहे हैं, कह रहे कि वो विठोबा का हार तुम्हारे पास कैसे आया, मैं क्या बताऊं. वो तो अपने एक ऐसी अवस्था में है कि उसको नहीं होश है, या वो मेरी मर्यादा जो है वो इस तुम्हारे स्टेप तक ही है, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूं, तुम दौड़ के आओ और मुझे अपनी बाहों में ले लो. तो ये जो कविता में वो जो व्यक्त कर रहे, विशुद्ध रूप से ये कविताएं हैं, विशुद्ध रूप से उसमें काव्य गुण है. और मुझे लगता है कि जब हम प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, क्या हमारी आज की समकालीन कविता ने उस काव्य गुण को रिटेन किया है, और वी हैव लेफ्ट इट बिहाइंड समवेयर. टाइम हैज कम दैट वी शुड क्रिटिकली एनालाइज दैट. और इसी तरह का एक अनुभव छोटा सा मैं आपको उड़ीसा के संदर्भ में कहती हूँ. मेरी शादी उड़ीसा में हुई है और उड़िया लैंग्वेज का मैंने अपने शौक से अध्ययन किया. तो उड़ीसा में भी जो संत परंपरा के कवियों के जो काव्य है, तो एक बहुत ही सुंदर, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब एक
विषय नहीं आया हमारे चर्चा में, कम्युनल हार्मनी का, जो संत साहित्य में बहुत पॉसिबिलिटी उसकी हमें दिखती है। तो वो जो जगन्नाथ के भक्त है सालबेग, वो मुसलमान हैं और वो जगन्नाथ के प्रेस में जो अपने काव्य लिखते, तो एक बहुत ही चित्ताकर्षक उनकी रचना है कि वो कृष्ण को कह रहे, आऊ न बजा, आऊ न बजा, आऊ न बजा श्याम घन रे। कह रहे कि तुम बांसुरी और मत बजाओ, क्या क्या हो रहा है इस विश्व में तुम्हारे बांसुरी बजाने से, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कोई अपना धर्म नहीं निभा पा रहा है, सब इतने उसमें खो जा रहे हैं तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में, मत बजाओ। और फिर वो कह रहे हैं कि मणे सालबेग बंसी स्वर्ण, बंसी बिना नहीं अन्य कोई स्वर्ण। इस दुनिया में अगर कोई नाद है तो वो केवल तुम्हारी बंसी का है और उसके अलावा कोई भी नाद इस विश्व में नहीं है। तो सालबेग की ये रचनाएं जब हिंदू गाते हैं और उसको अपने दिल के अंदर फील करते हैं, आई थिंक दैट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ दिस हार्मनी एंड इट इज सो क्लोज टू अस। रिसेंटली ये हुआ कि अक्टूबर में मैं एक सेमिनार करने जा रही हूँ, आपके शुक्ला सर उस मेरे कमेटी के मेंबर भी है, तो उसकी आइडिया कैसे आई, क्विकली आई शेयर विद यू कि कोरोना काल में ज्यादातर यूट्यूब के गानों का सहारा था, तो मैं नाद सुनने लगी। उसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था। और नाद के जो भाव है, तो एक नाद ने मेरे दिमाग को एकदम ये कर लिया, व्हाट इज दिस, सो आई शुड नो मोर अबाउट इट। ये एंड मोहम्मद रफी साहब ने ग्रेट गाया है, उसको आप लोग भी सुनिए, आनंद लीजिए। या खुदा एक दिन जज्बाए आशिकी, ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है, कमली वाले के कदमों में सर हो मेरा, मुझे मौत आए तो क्या बात है। तो कमली वाला सुनते ही मेरा दिमाग ये हो गया कि मैंने कहा कृष्ण को कमली वाला कहते कहते तो मैं 62 साल की उम्र की हो गई, लेकिन मुझे कभी नहीं मालूम था कि पैगंबर साहब को भी कमली वाला कहते हैं। और फिर वो समानता मुझे दिखने लगी, और एक समानता ये है कि हज के गाने हैं, तो हज यात्रा में यात्री जा रहे हैं तो दूर से उनको गुंबज दिखने लगते हैं, तो भक्तों के मन में जो भाव उमड़ते हैं, फिर वहां वाटर स्ट्रीम आप क्रॉस करते हो, स्टेप्स चढ़ते हो, एक स्पिरिचुअल ज्योग्राफी है, ये एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है कि उसमें वाटर स्ट्रीम का एक महत्व है, स्टेप्स का एक अलग महत्व है, दर्शन का एक अलग महत्व है। लेकिन जब मैं इसको उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की यात्रा के गीतों के साथ कंपेयर करती हूँ, इट इज सो सिमिलर, इट इज सो सिमिलर, इट एग्जैक्टली सेज द सेम थिंग कि दूर से जगन्नाथ के मंदिर का कलश दिखने लगता है, फिर हम रास्ते में वो एक है, थका मन चाले जीबा, थका मन चाले जीबा चका डोला को देखिएगा। जगन्नाथ को चक्का डोला कहते हैं क्योंकि चाक की तरह बड़ी बड़ी आंखें उसकी है उससे, और उसमें पूरा वो वर्णन है कि बाटे रे बाट मंगल, मतलब एक रास्ते में एक देवी का मंदिर है, वहां थोड़ा रुकेंगे, विश्राम करेंगे, पानी पिएंगे, आगे बढ़ेंगे। आठनड़ा मतलब वो जो एक पुराना ब्रिज है जो बांस लगा के क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ होता था टेम्पोररी, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, फिर वो स्टेप्स चढ़ रहे हैं, और फिर मंदिर में जाते हुए तो वहां के पंडे जो है ना, तो लोगों के पीठ पे बेत मारते हैं, तो बेतवाड़ी सहीबा। और हमें क्या कष्ट हुआ, वो कृष्ण को मिलने आए हैं, लेकिन उसके पहले बलराम को कहेंगे कि वो कष्ट क्या है, और फिर कृष्ण के पास गए तो सभी कष्टों का निराकरण तो वैसे ही हो गया। एग्जैक्टली द सेम डिस्क्रिप्शन यू सी इन हज गीत। और दूसरा ये जो भगवान के साथ एक इंसानी रिश्ते से जुड़ने का जो भाव है, इफ यू सी इट इन इस्लामिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बहुत लोगों से फिर बाद में चर्चा की, तो ये सब ज्यादा रचनाएं भारतीय है, क्योंकि भारतीयों ने जब इस्लाम को अपनाया तो अपनी परंपरा के साथ इतना बखूबी उसको जोड़ा कि वो इंटरनलाइज हो गया। जैसे एक प्रसंग है करबला के समय का कि
अब हसन हुसैन की डेथ तो डेफिनेट है, क्योंकि इतनी बड़ी शत्रु की सेना है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, जाएंगे तो शहादत तो होनी ही होनी है। लेकिन उसके पहले उनके परिवार में वो हुआ था, एक शादी का प्रॉमिस था, तो मरने के पहले उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए शादी हो गई। तो मेहंदी गीत है उस समय के, एंड सच फुल ऑफ पिथॉस, अगर आप देखेंगे तो, कि वो कह रही है कि रो रो के ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। और वो कासिम के मेहंदी का जो गाना है, इट्स सो टिपिकल इंडियन एंड इट इज सung फॉर करबला। आई नो कि ये हम भारतीय भक्ति या निर्गुण संतों की परंपरा के समय पे सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लेट्स ओपन आवर आईज एंड माइंड टू दीज सिमिलैरिटीज, जो हमें क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, इस्लाम में मिलेगा, और बाकी भी पंथों में अगर हम खोजेंगे तो मिलता जाएगा। सो एक यूनिवर्सलिटी जो है उसकी, उसको एक्सेप्ट करने में और उसको डेवलप करने में, जो बहुत जरूरी है आज के जहां बहुत सारे टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तब हम दिल से एक दूसरे को जुड़ते जाएंगे, तो आई थिंक एटलीस्ट देयर विल बी सम ओएसिस where we can find some solace। तो मुझे लगता है कि हमारे भक्ति कवियों ने जो लिखा है उसकी जो यूनिवर्सलिटी है, और बाकी भारतीय परंपराओं के या भारतीय परंपराओं ने बाहर के लोगों को जो एक्सेप्ट किया, उस परंपराओं के इन भावों को जोड़ के अगर देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर अनुभूति हमें हो सकती है। और ये जो एक प्रासंगिकता उसकी जो कम्युनल हार्मनी के लिए है, मिनिमाइजिंग द अदरनेस। वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? बिकॉज अस एंड देम, एक अदरनेस है, दूसरा हमारा नहीं, वी आर डिफरेंट, ये मिनिमाइज हो जाएगा, एंड वो मिनिमाइज हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण जो है वो बहुत सहजता से डाइल्यूट होता जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रासंगिकता उसकी जो है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा सा सोचना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, उसकी जो सौंदर्यानुभूति है, एक रिसेंटली मैंने फेसबुक पे लाइन पढ़ी, मुझे इतनी अच्छी लगी वो, मुझे लगता है कि वो इस परंपरा का एक आधुनिक कवि ने उद्गार किया हुआ है। यूं तो रामनवमी हर साल आती है, कभी दिल के अयोध्या में राम का जन्म हो। धन्यवाद।